तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का मार्केट तो आपने देखा ही होगा कि इतना ज़्यादा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अपर सर्किट पे ओपन हुआ, मतलब इतना हाई पे ओपन हुआ कि समथिंग अराउंड, अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी समथिंग अराउंड 4% आपका, दैट इज अराउंड 500 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर था। बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी भी अराउंड 3 to 4% ऊपर था। सेंसेक्स भी 3 to 4% ऊपर था। मतलब आज मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है कि मार्केट में इतना बड़ा सा गैप छूटा है जो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। जैसे कि मैं आपको काफ़ी टाइम से काफ़ी वीडियोस में कहा है कि जब भी मार्केट गैप छोड़ता है तो वो गैप फिल करने के लिए आज नहीं तो कल मार्केट आता ही है। और आज तो मार्केट ने इतना बड़ा गैप छोड़ दिया है और उसके बाद से जब से मतलब निफ्टी एक अराउंड 400-500 पॉइंट सबसे ऊपर गया, तब से लोग जो ट्रेडर्स हैं वो ये सोच रहे थे कि चलो अभी हम एक शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन मार्केट में शॉर्ट सेलिंग आया ही नहीं। सबने पुट ऑप्शन लेकर रखा था, सोचे थे कि प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद पूरा साइडवेज हो गया था। डेड स्नेक की तरह पूरा मार्केट चल रहा था, मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। तो ये जो ऐसा जो मार्केट इस तरह से अगर कभी मार्केट मूव करता है तो इसका मतलब ये होता है कि रिस्की काफ़ी है और आज में तो कल ये मार्केट तो गिरने वाला है। तो ये तो आज के मार्केट की बात हो गई। अगर मैं अभी आपको कल के मार्केट की बात करूँ, उसके पहले यूएस मार्केट अगर आप देख रहे हो तो उसका जो यूएस फ्यूचर्स जो हम कहते हैं वो एक फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, समथिंग अराउंड 60 to 70 पॉइंट्स एक फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है यूएस फ्यूचर्स। तो इसका मतलब ये है कि कल जो इंडियन मार्केट होगा, अगर यूएस मार्केट के हिसाब से चला तो कल अपना मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग भी दे सकता है या तो फिर एक गैप डाउन भी दे सकता है। क्योंकि मार्केट आज कुछ ज़्यादा ही ऊपर गया है तो चांसेस है कि कल मार्केट नेगेटिव भी जा सकता है। तो ये तो बात होगी आज के मार्केट के बारे में। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कल मार्केट में दैट इज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से लेवल्स पर आप किस तरह के पोजीशंस ले सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं हमारे टर्मिनल पर। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये निफ्टी का चार्ट है। अगर मैं इसको आपको एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बताऊँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो आप कि यहाँ पे कितना बड़ा एक गैप छूट गया है। तो जो मैं आपको गैप की बात कर रहा था वो यही गैप है। ये गैप आप देख सकते हो कि कितना बड़ा गैप है और यहाँ पर भी एक सेकंड गैप छूटा है। तो आप ये देख सकते हो कि आज में कल ये मार्केट फिल करने के लिए ज़रूर आएगा, जैसे कि रिसेंटली हुआ था। मार्केट एक स्ट्रेट राइट एंगल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एक टैरिफ की टैरिफ आ गया, दैट इज यूएस ने टैरिफ लगाया, वो नेगेटिव न्यूज़ था। जैसे वो आया मार्केट ने पूरा एक स्लोप डाउन दिया, पूरा एक डाउन मूवमेंट दिया और पूरा एक जो गैप था वो पूरा गैप फिल कर दिया। और इसी तरह से अभी ये जो गैप आया है ये भी गैप फिल करने के लिए मार्केट आज नहीं तो कल कंफर्म आएगा। तो ये तो हो गई गैप के बारे में। अगर मैं आपको कल के मार्केट के बारे में बताऊँ कि कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, तो कल अगर समझो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और 23,150 पर सपोर्ट दिखाता है, दैट इज मार्केट यहाँ से रिवर्स करने का ट्राई करता है, तो 23,150 से आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। ये एक अच्छा खासा पोजीशन होगा जहाँ से मैं खुद भी एक लॉन्ग पोजीशन लेने का ट्राई कर सकता हूँ। तो 23,150 आपका लॉन्ग पोजीशन के लिए अच्छा होगा। और अगर उसके बाद मार्केट 23,360 और 23,400 के बीच में रहता है तो इसमें मैं ना ही बाइंग पोजीशन लूँगा ना ही सेलिंग पोजीशन लूँगा। लेकिन अगर 23,400 पर रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट तो यहाँ से मैं एक शॉर्ट पोजीशन लूँगा। आपको मैंने पहले ही बताया था लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या है। तो 23,400 पर रेजिस्टेंस दिखा है तो वहाँ से आपको एक शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन होता है और 23,280 पर अगर अगेन रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से भी आप अगेन एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो कल की निफ्टी में सिर्फ 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 23,150 पर मार्केट आते हुए दिखा और यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग पोजीशन मिल सकता है। और अगर मार्केट 23,360 या 400 के रेंज में आपको दिखता है, वहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है। और अगर मार्केट 23,280 को ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से भी आपको एक शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है। अगर मैं अभी आपको सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो कि ये 2 बड़े गैप यहाँ पे छूटे हैं जो आज नहीं तो कल मार्केट फेल करने के लिए पक्का आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कल आएगा, ये कभी भी आ सकता है। तो अगर मैं कल के मार्केट की बात करूँ तो कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 76,000 पर अगर आपको सपोर्ट देता हुआ दिखता है तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर 76,500 पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखता है तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट 77,000 पर जाता है, वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस करता है और वहाँ से अगर वो ब्रेकडाउन दिखाता है तो 77,000 से आपको एक शॉर्ट पोजीशन का भी ट्रेड मिल सकता है।
तो कल सेंसेक्स में 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 76,000 पर सपोर्ट दिखेगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है। 76,500 पर अगर आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है, और 77,000 पर भी अगर आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है तो शॉर्ट पोजीशन लेना है। वैसे ही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में तो बहुत बड़े गैप छूटे। अगर मैं आज का जो मार्केट क्लोजिंग है वो है 52,400, वहाँ से मार्केट ने 48,000 के आसपास एक गैप छोड़ा है, दैट इज 4,000 पॉइंट्स। जस्ट इमेजिन जब भी मार्केट गिरेगा तो कितना बड़ा फॉल आएगा। तो ये 3 गैप छूटे हैं बैंक निफ्टी में भी, जो आज तो कल बैंक निफ्टी को भी फिल करना है। तो अगर मैं कल के लेवल्स की बात करूँ तो अगर मार्केट 51,800 पर अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर 52,600 पर अगर आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखता है तो यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड ले सकते हो। तो बैंक निफ्टी में भी सिर्फ 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 51,800 पर सपोर्ट लिया तो आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, 52,600 पर अगर रेजिस्टेंस लिया तो आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है। तो ये हो गई बात आपकी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, और कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके डोनाल्ड ट्रंप पे और यूएस इकोनॉमी पे कि यूएस इकोनॉमी कैसे वोट कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप आई होप तो आज कुछ बयान ना दे दे, नहीं तो कल मार्केट वापस गिरने वाला है। तो ये तो बात होगी आपकी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेड्स।